श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। यवीयांश एका पढ़ते हैं लोग। यवीयांस एकाशितिर् जायन्ते यः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलः कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। यवीयांस एकाशीतिर् पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलः कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। कोई रिपीट कर सकते हैं? यवीयांश एकाशीतिर्जा यन्तेयाः पितुरादेशः करा महाशालिना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धाः ब्राह्मणा बभूवुः। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। उपयुक्त 19 पुत्रों के अतिरिक्त ऋषभदेव तथा जयंती से 81 पुत्र और थे। ये अपने पिता की आज्ञा अनुसार अति सुसंस्कृत, शालीन, उज्ज्वल कर्मों वाले तथा वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानिक कार्यों में निपुण हुए। इस प्रकार ये सभी पूर्ण रूप से योग्य ब्राह्मण बन गए। तात्पर्य: इस श्लोक से एक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है कि गुण तथा कार्य के अनुसार जातियों की अहर्ताएं कैसे बनती है। ऋषभदेव राजा थे, अतः निश्चय ही वे क्षत्रिय थे। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें 10 क्षत्रिय कर्म में लगे थे और पृथ्वी पर राज कर रहे थे। उनके 9 पुत्र श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ उपदेशक महाभागवत हुए। इसका अर्थ है कि वे ब्राह्मणों के पद से उच्च थे। 81 पुत्र योग्य ब्राह्मण हुए। वे कुछ ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि कोई जन्म से नहीं वरन अपने गुणों के कारण किसी कार्य के लिए योग्य पात्र बनता है। महाराज ऋषभदेव के सभी पुत्र जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु अपने गुणों के कारण उनमें से कुछ क्षत्रिय बने तो कुछ ब्राह्मण। उनमें से 9 पुत्र श्रीमद् भागवत के उपदेशक भागवत धर्म दर्शाना थे। इसका तात्पर्य यह है कि वे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण वर्गों से ऊपर उठ गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यवीयांस एकाशीति, एकाशीति यानी 81, एकाशीति। तो अभी तक हम लोग देखें 19 पुत्रों के बारे में, तो अभी बच गए कितने? 81 पुत्र। ये 81 पुत्र के बारे में बताते हैं। जायन्तेयः, जायन्ते, जायन्तेयः, इनको जायन्तेय कहा गया है। क्यों? क्योंकि इनकी माता का नाम था जयंती, तो जयंती के पुत्र जायन्तेय, जायन्तेय। और जायन्तेय का प्लूरल जायन्तेयः। पितुः आदेश करा,
ये सब पिता के आदेश का पालन करने वाले थे, इसीलिए पितुहु आदेश करः। महाशालीन थे, महाश्रोत्रिय थे, यज्ञशील थे, कर्म विशुद्ध थे और ब्राह्मण थे, योग्य ब्राह्मण हुए ये सब। तो इनके गुण बताते हैं, कितने गुण बताए हैं इन पुत्रों के? वो गुण मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैसा बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि गुण मतलब गुण, क्वालिटीज। तो गुण में थे, और कोई आंसर? क्वालिटीज। कितने क्वालिटीज हैं, क्या क्या हैं बताएं? 5 गुण, 5 गुण थे। हाँ बताइए प्रभु जी, क्या क्या है? श्लोक से ही बताइए। लोग से बताते हैं। मगाशालिना, मगाश्रोत्रिय, यज्ञशीलः, कर्म विशुद्ध एंड ब्राह्मण। इसमें 5वां गुण है पितु आदेश करः। आदेश। हाँ, ब्राह्मण तो वो लोग ब्राह्मणः बभूवुः, ये लोग ब्राह्मण। ब्राह्मण हो गए, हाँ, तो वैसे हो गए। पितुरादेश करः, पहले था, हाँ, सबसे पहला वाला। सबसे पहले। तो ये 5 गुण जो है यहाँ पे बताए हैं इन पुत्रों के। कितने पुत्रों के बारे में है ये बताइए? एक मिनट, रेखा मुझसे बताइए, कितने पुत्रों के? राइट, 81 पुत्रों के बारे में बता रहे हैं। तो ये 81 पुत्र जो है ये ब्राह्मण बन गए। ये किसके पुत्र थे? क्षत्रिय के पुत्र थे। ऋषभदेव क्षत्रिय वंशी थे, लेकिन ये ब्राह्मण बन गए। तो बाकी 19 पुत्र जो थे उनके बारे में अभी तक हम लोग क्या देखें, यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा। तो बाकी 19 पुत्र कौन कौन से थे? तो पहले हम लोग कैटेगरी कर लेते हैं। तो पहले एक कैटेगरी ऑफ पुत्र वो जो कि भागवत के प्रामाणिक उपदेशक थे। तो ऐसे कितने पुत्र थे? 9 पुत्र। 9 पुत्र। हाँ, नाम बताइए। कुशावर्त, इलावर्त, इलावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, ब्रह्मावर्त, विदर्भ, ये नहीं है, कुशक। ये नहीं है। दूसरा कोई आंसर बताइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 कुशावर्त। नहीं नहीं, दूसरा कोई आंसर बताइए। ये सही आंसर नहीं है। दीक्षा बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। कवि, 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 हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपलायन, द्रुमिल, चमच, करभाजन, अविहोत्र, अविर्होत्र। हरे कृष्णा। हरे तो ये कृष्णा। सब पुत्र जो थे, कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये पुत्र थे भागवत के प्रामाणिक उपदेशक। तो ये 9 पुत्र हो गए। और 9 पुत्र जो थे ये लोग थे क्षत्रिय, और 10 पुत्र एक्चुअली। इनके नाम क्या थे 10 पुत्रों के जो क्षत्रिय थे? कुशावर्त, भरत, 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 कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्र केतु, इंद्रस्पृश, विदर्भ तथा विकट। तो ये 10 पुत्र जो थे
ये अलग अलग 10 अलग अलग इलाकों के राजा थे, जिसमें से भरत जो थे वो महाप्रतापी थे, जिनके नाम से ये पूरा भारतवर्ष जो है वो पड़ा। इसको हम लोग भारत कहते हैं, इन्हीं भरत के कारण, ऋषभ देव के पुत्र भरत के कारण। तो ये सब अलग अलग वर्ष हो गए इनके पुत्रों के नाम से, जैसे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय। मलय जो है, मलय हम लोग देखेंगे जगन्नाथ जी के लीला में, और खासकर अभी चंदन यात्रा चल रहा है। चंदन यात्रा के प्रसंग में मलय जो है वो हम लोग सुने थे, सुनेंगे एक्चुअली चंदन यात्रा का प्रसंग में, कि किस तरह से ये जो माधवेंद्रपुरी थे, वो कथा आती है कि किस प्रकार माधवेंद्रपुरी भगवान के लिए चंदन लेने जाते हैं। तो ये चंदन जो है, ये मलय चंदन उनको चाहिए होता है। तो मलय कौन सा इलाका है तो बता सकते हैं? मलय हम लोग बहुत सुनते हैं, मलयज शीतलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो उड़ीसा में है ना प्रभु, जगह में? नहीं। नहीं, साउथ साउथ मलय में मलय होता है, साउथ में हाँ बताइए पहाड़, कमला जी। पहाड़। केतु बोलते हैं क्या? मलय पर्वत बर्मा में पर्वत, जानते थे। मलय पर्वत क्या प्रभु जी? कर्नाटका बर्मा में, में है बोल के हम जानते थे मलय। कर्नाटका। यस, कमला माता जी, हाँ। तो ये कर्नाटका और केरला, ये जो बेल्ट है, ये मलय पर्वत वहां पे है। तो ये जो कूर्ग वूर्ग जो हम लोग जानते हैं, वो जो पहाड़ियां हैं वहां पे, और ये एक्सटेंडिंग अप टू केरला, वहां से शुरू होके ये पूरा पर्वत श्रृंखला जो है ये मलय पर्वत है। और मलयज, मलयज यानी कि मलय पर्वत में उत्पन्न होने वाले चंदन के वृक्ष। तो इसीलिए देखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो वंदे मातरम, जो हम लोग का राष्ट्रीय गीत है, उसमें लिखे हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यानी मलयज यानी चंदन के समान शीतल। तो मलय चंदन, चंदन के लिए फेमस था, इसीलिए वीरप्पन भी इस इलाके में रहता था। ये 9 पुत्र क्या बन गए थे? ये क्षत्रिय हो गए, सभी अलग अलग इलाकों के राजा बन गए। इन्हीं के नाम से उस इलाके का नाम भी पड़ा। जैसे विदर्भ, विदर्भ कौन सा जगह है? एमपी में है ना इधर? विदर्भ है महाराष्ट्र में, विदर्भ। तो तब ये सब शास्त्रों में वर्णन आता है, हम लोग देखे हैं कभी डिटेल में। उसी तरह से इलावर्त वर्ष है। अभी मॉडर्न के कॉन्टेक्स्ट में ये सब नाम बदल गए, हालांकि विदर्भ वगैरह अभी भी महाराष्ट्र में विदर्भ इलाका है। तो ये मलय चंदन जो है ये वहां मिलता है दक्षिण भारत में। और माधवेंद्रपुरी जब आए थे तो पहले तो रेमुना गए थे, रेमुना में खीर चोरा गोपीनाथ वाली लीला हुई थी माधवेंद्रपुरी के साथ। भगवान ने उनके लिए खीर चुरा लिया था ताकि उनको खाने के लिए मिले वो खीर। और फिर क्योंकि वहां बहुत फेमस हो गए थे माधवेंद्रपुरी, इसीलिए वहां से वो चले गए, उनको ठीक नहीं लगा इतना फेम, और वहां से जगन्नाथपुरी चले गए कि वहां पे अनजान बन के रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है भक्तों में और भक्तों के बीच में, बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होता है कि भक्त जो है अपना प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं, वो भगवान की प्रसिद्धि चाहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी भी अभी जगन्नाथपुरी गए, लेकिन उनकी कीर्ति जो है उनके साथ साथ वहां भी आ गई कि भगवान ये वही व्यक्ति हैं जिनके लिए भगवान ने खीर चुराया था। तो नहीं चाहते थे माधवेंद्रपुरी, फिर भी भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्तों की कीर्ति को बढ़ाते हैं, और भक्त जो है भगवान की कीर्ति को बढ़ाते हैं, तो दोनों में कंपटीशन रहता है। इसका एक एग्जाम्पल और कोई दे सकते हैं ऐसा ही माधवेंद्रपुरी जैसा किसी का एग्जाम्पल? वो भक्त जो भगवान की कीर्ति बढ़ा रहे थे और भगवान उनकी कीर्ति बढ़ा दी।
बताइए प्रीति दीदी, एग्जाम्पल पे। तो प्रभुपाद एक एग्जाम्पल है। वो भगवान की कीर्ति बढ़ाने के लिए गए, पाश्चात्य देशों में गए, इधर उधर गए, काफी जगह गए। भगवान की कीर्ति तो बढ़ाई उन्होंने और भगवान ने उनकी कीर्ति बढ़ाई। ये कंपटीशन चलता है भगवान और भक्त के बीच में, एक जन दूसरे जन की कीर्ति बढ़ाता है। तो ये ऋषभ देव जो थे, वापस आते हैं टॉपिक पे, उनके 19 पुत्रों के बारे में देखे थे, जिनके नाम अभी आप लोगों ने डिस्कस किए। भरत, 9 पुत्र जो क्षत्रिय थे, 9 पुत्र जो महाभागवत थे, और बाकी 81 पुत्र जो थे वो क्या बन गए? ब्राह्मण। ब्राह्मण बन गए। तो क्षत्रिय राजा एक 10 पुत्र ही केवल क्षत्रिय रहे, बाकी 90 पुत्र ब्राह्मण और वैष्णव बन गए। तो ये जो 81 प्लस 9 पुत्र थे उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि 9 पुत्र जो भागवत के श्रेष्ठ उपदेशक थे वे ब्राह्मणों के पद से भी ऊंचे थे, क्योंकि वैष्णव जो है ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाता है। और एक और पॉइंट बताते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के हिसाब से कोई योग्य बनता है किसी पर्टिकुलर जाति के, केवल जन्म से नहीं। तो जन्म से यदि मान लीजिए कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन ब्राह्मणों के गुण नहीं है, तो शास्त्र उनको क्या बोलते हैं? ब्रह्म बंधु। तो उन 9 पुत्रों के बारे में भागवत धर्म दर्शना प्रभुपाद यहाँ बताएं, इसीलिए हम लोग इसके पहले वाला श्लोक भी डिस्कस करेंगे। श्लोक संख्या 12 में था इति भागवत धर्म, श्लोक संख्या 12 में इति भागवत धर्म दर्शना नव महाभागवता तेषाम सुचरितम। तो आगे चलते हैं 14वें श्लोक में। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न? भगवान ऋषभ संज्ञा आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवृत्तानर्थ परम्परः केवलानंदानुभव ईश्वर एव। विपरीतवत् कर्माण्यारभमाणः कालेनानुगतं धर्मम् आचरणेनोपशिक्षयन्। न तद्विदां सम उपशान्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थ यशः। प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत्। रिपीट कर सकते हैं? हरे कृष्ण। भगवान ऋषभ संज्ञ आत्मा तंत्र स्वयं नित्य निर्वितानर्थ परम्परः
केवलानन्दानुभव ईश्वर एव विपरीतत्व कर्माण्यारभमानः कालेनानुगतं धर्माचरणेनुपशिक्षयन् सम उपशान्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयशः प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऋषभ देव के बारे में बताते हैं। पढ़ो मम्मी, अनुवाद करते हैं। हाँ हरे पढ़ो। कृष्ण। श्री भगवान के अवतार होने से भगवान ऋषभ देव पूर्ण स्वतंत्र थे, क्योंकि उनका यह स्वरूप शाश्वत तथा दिव्य आनंदमय था। उन्हें भौतिक तापों के 4 नियमों जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से कोई सरोकार न था। न ही वे भौतिक दृष्टि से आसक्त थे। वे समानदर्शी थे, अन्यों को दुखी देखकर दुखी होते थे। वे समस्त जीवात्माओं के शुभ चिंतक थे। यद्यपि वे महान पुरुष परमेश्वर तथा सर्वनियंता थे, तो भी वे ऐसा आचरण कर रहे थे मानो कोई सामान्य व्रत जीव हो। अतः उन्होंने दृढ़ता पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए तदनुसार कर्म किया। कालांतर में वर्णाश्रम धर्म के नियम उपेक्षित हो चुके थे। फलतः अपने निजी गुणों तथा आचरण से उन्होंने अज्ञानी जनता को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कर्तव्य करना सिखाया। इस प्रकार उन्होंने सामान्य लोगों को गृहस्थाश्रम में प्रशिक्षित किया, जिससे वे धार्मिक तथा आर्थिक उत्थान कर सके और यश, संतान, आनंद तथा अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त कर सके। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को गृहस्थाश्रम में रहते हुए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हुए पूर्ण वर्ण की शिक्षा दी। तात्पर्य: वर्णाश्रम धर्म तो अपूर्ण बद्ध आत्माओं के लिए है। इससे उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करके भगवान के धाम जाने की शिक्षा मिलती है। जिस सभ्यता में जीवन का परम लक्ष्य ज्ञात न हो, वह पशु समाज के तुल्य है। जैसा कि श्रीमद्भागवत में कहा गया है, ना ते विदुः स्वार्थ गतिम हिम विष्णुम। मानव समाज का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाकर समस्त मनुष्यों को जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के चंगुल से मुक्त कराना है। और वर्णाश्रम धर्म मानव समाज को इतना समर्थ बनाता है कि वह माया के चंगुल से बाहर निकलकर तथा उसके नियमों का पालन करके सफल हो सके। इस संबंध में भगवद गीता 3.21-24 देखनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऋषभ देव के बारे में यहाँ बताते हैं। भगवान ऋषभ संज्ञः, ऋषभ संज्ञा यानी ऋषभ नाम वाले ये जो भगवान हैं, ये भगवान लेकिन नाम है इनका ऋषभ। आत्मतंत्र, 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 आत्म की जगह स्व लिख दीजिएगा तो बन जाएगा इसका मीनिंग स्वतंत्र। आत्मतंत्र या स्वतंत्र, स्वयं नित्य निवृत्त, स्वयं यानी स्वयं ये नित्य निवृत्त थे, हमेशा ये मुक्त थे, निवृत्त थे, बंधे हुए नहीं थे। अनर्थ परंपरा, किससे निवृत्त थे? अनर्थ परंपरा से, अनर्थों से निवृत्त थे वो। अनर्थ किसको बोलते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड थिंग्स। हाँ, अर्थ का मतलब होता है पर्पस, अनर्थ मतलब होता है पर्पसलेस। जिसका कोई पर्पस, जिसका कोई अर्थ ना हो उसको अनर्थ बोलते हैं। तो अनर्थ जो है
इनसे मुक्त थे ये, यानी ऐसी कोई भी चीजें नहीं करते थे जिसका कोई पर्पस ना हो। जनरली देखिए, इस प्रकार से हमारे पूर्वज जो है, हमारा वैदिक परंपरा था कि पर्पसफुल काम ही करते थे, अर्थपूर्ण चीजों को करते थे। जो नॉन पर्पसफुल चीजें रहती थी उनको नहीं करते थे। जिस चीज का कोई पर्पस नहीं होता था वो चीज नहीं करते थे। जबकि वर्तमान सभ्यता में ये कॉन्सेप्ट की पर्पसफुल क्या है, अर्थ क्या है और अनर्थ क्या है, यही चीज लोगों को समझ नहीं है। समझ ही नहीं है तो फिर आचरण कैसे करेंगे? अधिकांशतः लोग उन सब चीजों को करते हैं जिनका कोई ध्येय ही नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं। तो अनर्थ परंपरा से नित्य निवृत्त थे वो। केवल आनंद अनुभव, केवल आनंद अनुभव करते थे। ईश्वर, ईश्वर थे वो, कंट्रोलर थे। ईश्वर होते हुए भी विपरीतवत कर्माणि आरभमाण, ईश्वर होते हुए भी वो विपरीतवत कर्माणि आरभमाण, यानी वैसे कर्म कर रहे थे जैसे कोई सामान्य बद्ध जीव हो। विपरीतवत, बद्ध जीव अलग हिसाब से कार्य करता है और भगवान अलग हिसाब से कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बद्ध जीव जैसा आचरण कर रहे हैं ऋषभ। कालेन अनुगतम धर्मम आचरेण उपशिक्षयन्, क्यों काल क्रम में वो इस तरह का आचरण क्यों कर रहे थे मनुष्य जैसा? धर्मम आचरेण उपशिक्षयन्, ताकि अपने धर्म के आचरण से वो बाकी लोगों को शिक्षा दें। इन लोगों को अतत्विदाम, जो लोग तत्विद नहीं है, जो अज्ञानी है। तत्विद, तत् यानी ब्रह्म, विद यानी जानना। जो ब्रह्म को जानता है, जो ये जानता है कि मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं मेटेरियल नहीं। तत्विद, अतत्विद, अतत्विद यानी जो नहीं जानते हैं इस चीज को। अतत्विदाम यानी ऐसे लोगों के को शिक्षा देने के लिए। और इनके गुण बताते हैं। समः, उपशान्तः, मैत्रः, कारुणिकः। समः यानी समान थे सबके लिए, पार्शियल नहीं थे। उपशान्तः, इंद्रियों को कंट्रोल किए हुए थे। मैत्रः, मैत्री भाव था इनका, प्रत्येक व्यक्ति से, किसी से दुश्मनी नहीं थी। आनंद, कारुणिका, सब पे करुणामय थे ये। धर्म अर्थ यशः प्रजा आनंद अमृत अवरोधेन गृहेषु लोकम नियमयत्। गृहेषु लोकम, जो गृहस्थ जीवन में सामान्य लोग रहते थे उनको इन्होंने क्या सिखलाया कि कैसे धर्म अर्थ यशः प्रजा आनंद, धर्म अर्थ यानी कि आर्थिक उन्नति, यश यानी फेम, प्रजा पुत्र और पुत्रियां, इन सब का आनंद प्राप्त करने के पश्चात अमृत अवरोध है ना नियमयत, कि कैसे अमृत यानी भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तो वो उन्होंने लोगों को सिखलाया। कैसे सिखलाया? अपने आचरण के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ कुछ शब्द प्रभुपाद तात्पर्य में समझाए हैं। विपरीतवत कर्माणि आरभमाना, तो विपरीतवत कर्मों को किया उन्होंने। उसका हम लोग देखें क्यों ऐसा कहा गया है। क्योंकि भगवान तो मुक्त रहते हैं, लेकिन वर्णाश्रम धर्म जो है ये बद्ध जीवों के लिए बनाया गया है, ताकि ग्रेजुअली बद्ध जीव जो है वो प्रगति कर लें। लेकिन भगवान भी अपने आचरण से बद्ध जीवों को सिखलाने के लिए वर्णाश्रम धर्म में प्रवेश किए। और सभ्यता के विषय में बताते हैं। सभ्यता जो होती है, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों में रहते हैं पृथ्वी पर, अलग अलग हिसाब से जीवन जीते हैं। लेकिन अगर किसी को परम लक्ष्य का ज्ञान नहीं है कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है,
तो ऐसे लोगों को शास्त्र क्या बोलता है? पशु समान। पशु समान है। धर्मे नहीं ना पशु भी समान हो, महाभारत में कहा गया है। परम लक्ष्य का ज्ञान नहीं है तो पशु के समान है। तो जितने भी लोग, जिनको आप देखिए आसपास अपने, जो कि ये चीज को नहीं जानते हैं, जीवन बस ऐसे ही जीते हैं, शास्त्र के नजरों में वो क्या है? वो पशु है, वो मनुष्य नहीं है। और जो हम लोग करते हैं 4 नियमों का पालन, ये हमें मनुष्यत्व तक लेके जाता है, हमें ह्यूमन बीइंग बनाता है, मनुष्य बनाता है। हम लोग स्पिरिचुअल नहीं हो जाते हैं 4 नियमों का पालन करने से, लेकिन जो हरिनाम जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो हमें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। तो पशु, मनुष्य और आध्यात्मिकता, ये 3 स्टेजेस से जाते हैं। तो ये वर्णाश्रम धर्म का खासियत ये है कि ये माया के चंगुल से निकालता है। कैसे निकालता है वर्णाश्रम धर्म माया के चंगुल से? वर्णाश्रम धर्म क्या है? तो जिसको हम लोग हिंदू धर्म बोलते हैं, वो एक्चुअल में वर्णाश्रम धर्म कहलाता है, ये सनातन धर्म कहलाता है। इसका एक्चुअल नाम है वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म। हिंदू धर्म क्यों कहलाता है ये? फिर हम लोग डिस्कस किए थे। बताइए कोई भी। हिंदू धर्म क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे का सभ्यता था, इसलिए हिंदू धर्म। आधा सिंधु तो आंसर है, सिंधु कंप्लीट नहीं, है। पूरा आंसर नहीं है ये, आधा है। पूरा आंसर नहीं पता। और कोई बताइए। लक्ष्मी नारायण प्रभु बताइए, आप भी थे क्लास में। क्यों बोलते हैं हिंदू? हिंदू शब्द शास्त्र में है ही नहीं कहीं भी। सिंधु नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुआ तो सिंधु बोलते बोलते सब हिंदू बोलने हिंदू लगा। हिंदू हो गया। हाँ, हिंदू हिंदू है। हिंदू हिंदू कैसे हो गया? सा को हा बोलता था विदेशी लोग। हाँ ठीक है आंसर, थोड़ा सा और इस पे प्रकाश डालेंगे। तो ये जो भारतीय सभ्यता थी, सनातन धर्म था, ये भारतवर्ष में ज्यादा प्रचलित था। एक्चुअली भारतवर्ष में तो बाकी क्षेत्र भी आते थे बाद पहले, लेकिन बाद में कालांतर में कलयुग में क्या हुआ कि ये क्षेत्र जो है थोड़ा सिमट गया। सिमट के केवल ये हिमालय से दक्षिण और सिंधु नदी से पूर्व और हिमालय के दक्षिण पूर्व इस क्षेत्र में सिमट के रह गया। तो जब ये अरबी लोग आते थे व्यापार करने के लिए अरब से, तो ये लोग देखते थे कि सिंधु नदी के किनारे है ये क्षेत्र, सिंधु नदी के पार है ये क्षेत्र भारतवर्ष, और अरब के लोग जो हैं वो लोग स नहीं उच्चारित कर पाते हैं, वो लोग स को ह बोलते हैं। तो इसीलिए सिंधु से हिंदू बन गया, और इसीलिए हिंदुस्तान, सिंधुस्तान से हिंदुस्तान बन गया। सिंधुस्तान जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तो ये अरबों की भाषा में जगह को, देश को स्थान बोलते थे। तो सिंधुस्तान यानी सिंधु देश, तो सिंधु देश बन गया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में रहने वाले बन गए हिंदू। ऐसे हिंदू शब्द शास्त्रों में कहीं भी नहीं है, ये अरबों ने हमें क्या बुलाया है उसके हिसाब से पढ़ा। अब हिंदुस्तान से इंडिया कैसे बन गया? तो जो विदेशी लोग थे, अंग्रेज ब्रिटिशर्स मेड इट। अंग्रेज लोग थे, उन लोगों ने
वो लोग हिंदू भी नहीं, वो इंदस बोलते थे सिंधु को। हिंदू, हिंदू हो गया, सिंधु, हिंदू जो है वो हिंदू हो गया, हिंदू से इंदस हो गया, इंदस। सिंधु को इंदस रिवर बोलते हैं अंग्रेज लोग, और इंदस से इंडिया बन गया। तो हमारी सभ्यता का नाम हिंदू नहीं है, सनातन धर्म है या वर्णाश्रम धर्म है। और इस सभ्यता का उद्देश्य क्या है, जिसको आज लोग हिंदू सभ्यता बोलते हैं, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है आजकल के लोगों के शब्दों में? हिंदू धर्म का उद्देश्य हम कल्चर। जस्ट पढ़े हम लोग अभी। सेकेंड लास्ट लाइन देखिए तात्पर्य का। माया से दूर भागने के लिए, माया के चंगुल से बाहर निकालना, भागने के ये है हिंदू धर्म का उद्देश्य। तो जो लोग माया के चंगुल से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते हैं, पशु जैसा जीवन जीते हैं, वो लोग एक्चुअल में हिंदू है कि नहीं है? बताइए। हिंदू बोलेंगे लेकिन एक्चुअल में हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है वो, हिंदू मतलब वर्णाश्रम धर्मी नहीं है, वो सनातनी नहीं है। तो ये बोलते हैं सनातन धर्म है करके। हाँ, लेकिन वो नहीं है अगर वो माया के चंगुल से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये धर्म ही एक्चुअली इसी के लिए बना है। इसीलिए इसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। इस धर्म के हिसाब से 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाजित है ये पूरा जीवन मनुष्य का। और जितने लोग हैं, समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित है, और एक मनुष्य, सिंगल मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में विभाजित है। स्पिरिचुअल पर्पस के लिए हैं 4 आश्रम, और मेटेरियल पर्पस के लिए हैं 4 वर्ण। मेटेरियल प्लस स्पिरिचुअल भी बोलेंगे। ठीक है। ना ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि ये लोग जो नहीं ऐसा पालन करते हैं, वो लोग ये नहीं जानते हैं, ते ना विदु, वे नहीं जानते हैं कि जीवन की असली गति जो है वो विष्णु है। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, स्वार्थ यानी कि असली पर्पस, असली लक्ष्य जीवन का विष्णु है। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है? गीता का श्लोक का रेफरेंस दिए हैं प्रभु, हाँ, 3 श्लोक का। वो दीजिए वो श्लोक अगर आप ओपन किए हैं तो। यजत आचरण। ठीक है, हम लोग फिर आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 15। यद्यच्छीर्णन्याचरितम् तत्तद् अनुवर्तते लोकः। यद्यच्छीर्णन्याचरितम् तत्तद् अनुवर्तते लोकः। रिपीट कर सकते हैं? कृष्ण। यच्चिन्नचरितं तत् तत् तत्तत् अनुवर्तते लोका, तत्तत् अनुवर्तते लोकः। और फिर रिपीट कीजिए। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए मालती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा ही श्लोक भागवत गीता 3.2
21 में भी है समाज अनुवाद में। अनुवाद भी पढ़िए। अच्छा, हरे कृष्ण। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं सामान्य जन उसी का अनुकरण करते हैं। तात्पर्य ऐसा ही श्लोक भगवत गीता 3.21 में भी है। समाज में मनुष्य के एक वर्ग को वैदिक आदर्शों के अनुसार ब्राह्मणों के रूप में प्रकाशित होना चाहिए। इनमें इनसे नीचे के लोग शासकों बनिकों तथा सेवकों को इन बुद्धिजीवी लोगों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य परम दिव्य पद का प्राप्त हो सकता है और भौतिक आसक्ति से छूट सकता है। स्वयं भगवान ऊपर कीजिए प्रभु जी। अपना स्क्रीन छोटा कीजिए, थोड़ा सा दिखेगा आपको। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत स्वयं को भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत को दुखालयम शाश्वतम अर्थात दुखों का अस्थायी स्थान कहा है। यदि कोई दुखों से समझौता भी कर ले तो भी वह बच नहीं सकता। उसे इस शरीर का परित्याग करके दूसरा शरीर धारण करना ही होता है और हो सकता है कि यह मनुष्य शरीर ना हो। शरीर प्राप्त करते ही मनुष्य देहभूत अथवा देही हो जाता है, अर्थात उससे समस्त भौतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। समाज के उन्नयकों को ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनका अनुकरण करके कोई भी मनुष्य संसार के बंधन से छूट सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यत् यत् शीर्ष्ण्य आचरितम तत्तत् लोकः अनुवर्तते। भगवद गीता में भी ऐसे श्लोक है, बताइए। ये भी श्लोक याद कर लीजिए। 3.21 यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। रिपीट कर सकते हैं कोई ये श्लोक? यद्यदाचरिति श्रेष्ठस्तद्देवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्दत् अनुवर्तते। तो सिमिलर श्लोक जो है देखिए यहाँ पे है, यद्यत् शीर्ष्णया आचरितम। वहां पे यद्यत् आचरित श्रेष्ठ, यहाँ पे श्रेष्ठ के लिए शब्द यूज किया है शीर्ष्ण्य। तो जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, शीर्ष्ण्य यानी जो टॉप मोस्ट लेवल पे रहते हैं वो लोग आचरण करते हैं, तत्तत् एव तत्तत् एव तरो जना, इतरः जना यानी बाकी लोग जो हैं, जो सामान्य लोग हैं, तत्तत् एव उसी तरह का आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, स यानी कि वो जो महापुरुष या जो सोसाइटी में जो सबसे ऊपर रहता है वो व्यक्ति, यत् प्रमाणम कुरुते जो प्रमाण रखता है, वो जो आदर्श रखता है, लोका तद अनुवर्तते जो सामान्य लोग होते हैं उसका अनुवर्तन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसी को फुटस्टेप्स को, उसी के पद चिन्हों पे चलते हैं। तो यहाँ भी यही चीज कहा जा रहा है। ऋषभदेव इसीलिए ऐसा आचरण करते थे क्योंकि वो समाज के शीर्ष पे थे, वो राजा थे, और उनको देख के बाकी लोग जो हैं वो भी उनके पद चिन्हों पे चलते थे। तो पहले ऐसे ही रहता था, राजा अपने आचरण से राजा की प्रजा भी, जैसा राजा रहता था, बोलते हैं जैसी राजा वैसी प्रजा। तो राजा यदि धर्म वाला होता है, धार्मिक होता है, तो प्रजा भी धार्मिक होती थी। राजा यदि आध्यात्मिक होता है तो प्रजा भी आध्यात्मिक होती थी। तो इसीलिए बोला जाता है कि राजा नहीं बनना चाहिए यदि वो अपनी प्रजा का ध्यान न रख पाए, यदि प्रजा को मृत्यु के बंधन से मुक्त न कर सके। तो
बहुत अच्छा एक श्लोक भी है, 1 मिनट देखता हूँ। एक मिनट दीजिएगा। यहाँ पे राजा के विषय में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों के विषय में दिया गया है। ये भागवत का श्लोक है 5.5.18। तो इसमें लिखा गया है, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। तो यहाँ पे कुछ चीजों को बनने के लिए मना किया गया है। क्या बोलने के लिए मना किया गया है? क्या बनने के लिए? गुरु नहीं बनना चाहिए किसी को। स्वजन नहीं बनना चाहिए। स्वजन यानी अपना जन, रिलेटिव या वैसा स्वजन। पिता न सस्यात्, पिता नहीं बनना चाहिए। जननी न सस्यान, जननी न सास्यान, जननी नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए। दैवम न तत्स्यात्, देव यानी देवता नहीं बनना चाहिए। ये सब क्यों, कब तक नहीं बनना चाहिए? जब तक वो, और पति न सस्यात्, पति भी नहीं बनना चाहिए। यह जो समुपेत मृत्युम न मोचयेत्, समुपेत मृत्युम, जो सामने निकट जो मृत्यु है उससे यदि कोई छुड़ा ना पाए तो उसे ये सब चीजें नहीं बननी चाहिए। तो उसी तरह से राजा भी, एक अन्य जगह लिखा गया है, राजा भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि राजा को भी प्रजा का जो भी पाप होता है उसका 1/6 जो है वो मिलता है। तो ये सब चीजें नहीं बननी चाहिए। यदि छुड़ा ना सके हम लोग अपने डिपेंडेंट्स को मृत्यु से, तो ये सब चीजें नहीं बननी चाहिए। तो ये सब हम लोग कैसे कर पाएंगे? हम लोग पहले तो स्वयं को स्ट्रांग करेंगे, फिर बाकी लोगों को। जन्म सार्थक करी, पहले अपना जन्म सार्थक करेंगे और फिर कर परोपकार, फिर दूसरों पे हम लोग दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जितना हमारा कैपेसिटी है उतना। तो फिर ये सब जो है हम लोग कर सकते हैं। तो मृत्यु यहाँ मतलब कष्टों से ना? समुपेत मृत्युम, कष्ट नहीं, ये बर्थ एंड डेथ, मृत्यु। अच्छा। जो निकटस्थ मृत्यु है, जो सबके इर्द गिर्द ही मंडरा रही है, समुपेत जो निकट ही है, जो सबके लिए पास ही में है मृत्यु। मृत्यु दूर नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो। कौन व्यक्ति, एक प्रश्न किया गया कि हाँ, कौन व्यक्ति बूढ़ा है? शास्त्र में आता है प्रश्न, कौन व्यक्ति बूढ़ा है? बुढ़ापा का डेफिनेशन क्या है बताइए? तो बुढ़ापा का डेफिनेशन है, परिभाषा है कि जिसके निकट हो मृत्यु। लेकिन किसके निकट मृत्यु है हमें नहीं पता है, इसीलिए नहीं बोल सकते कि कोई 30 साल में बूढ़ा है कि कोई 70 साल में बूढ़ा है। 70 साल वाले व्यक्ति हो सकता है 90-95 साल तक जीवन जिए, और 30 साल वाले व्यक्ति हो सकता है कुछ उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए। तो इसीलिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए आध्यात्मिकता के लिए। कब किसका समय निकट रहे कोई नहीं कह सकता। तो जितना अपने प्रयास से हो सके, अपनी इच्छा से हम लोग जितना प्रयास कर सकें उतना प्रयास करना चाहिए। कैजुअल नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद कि ये जो भौतिक जगत है इसको भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है इस भौतिक जगत के विषय में? दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम। हाँ, मतलब क्या है इसका? दुख ऑलवेज रहेगा, जो अस्थाई अस्थाई है, मैंने दुखों का अस्थाई स्थान कहा गया है इसको। मैंने ऑलवेज देयर विल बी ओनली दुख है यहाँ पर इस धरती में। पहला पॉइंट सही है, दुखालय है। दूसरा पॉइंट क्या बोले हैं भगवान? और दूसरा पॉइंट बोले हैं कि अशाश्वत है, ये शाश्वत नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। टेम्पररी है। दुखालयम अशाश्वत। तो भगवान यहाँ पे, भगवान इस दुनिया को कौन बनाया है? भगवान में, भगवान में। और बनाने वाले क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे दुख का स्थान है। तो बनाने वाला जब बोल दिया, गारंटी दे दिया कि ये दुख का स्थान है, तो फिर हम लोग उसके विपरीत प्रयास कितना भी करें हम लोग उससे बच नहीं सकते। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं यदि कोई दुखों से समझौता भी कर ले तो भी वो बच नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समझौता कर लेगा तो बाद में उसको दुख नहीं मिलेगा, उसको दुख मिलते रहेगा जब तक इस भौतिक जगत में रहेगा। इसीलिए क्यों मिलेगा? क्योंकि बार बार उसको शरीर मिलेगा, शरीर जब तक मिलेगा, भौतिक शरीर, शरीर जब तक है तब तक दुख है। तो जब शरीर ही नहीं छूट रहा है, हर शरीर छूटने के बाद फिर नया मिल जा रहा है, तो दुख कैसे छूटेगा? तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो इस चक्र से छूटने का उपाय करता है। चक्र से छूटने का उपाय करता है तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो है, ज्यादा उसको समझ में आने लगता है चीज, तो वो भगवान के चरण में जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि सबसे सरल उपाय भगवान के चरण में जाना है, और भगवान के चरण में जब आ जाता है तो ऑटोमेटिकली फिर वो भगवत धाम चल जाता है। तो क्योंकि ये शरीर हमेशा मिलता है भौतिक जगत में, मृत्यु के बाद भी फिर शरीर मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि वो आत्मा हवा में हमेशा रहता है। हाँ, तो जब तक उसके शरीर का निर्धारण नहीं किया जाता है तब तक वो ऐसे ही घूमते रहता है अपने सूक्ष्म शरीर में। तो उसको जब शरीर मिल जाता है तो वो फिर से आ जाता है चक्र में, ऐसे भी चक्र में ही रहता है। तो इसीलिए आत्मा के लिए एक नाम क्या कहा गया है? भौतिक जगत में जो आत्माएं हैं उनके लिए एक नाम क्या कहा गया है? भूत। बताइए कोई आंसर। देही हो जाता है। देही, देही देही। कहा गया है। क्यों कहा गया है देही? क्योंकि हमेशा उसको देह एक धारण करना पड़ता है। कोई कहेगा कि भूत जब आदमी बन जाता है, जब उसका आत्मा निकल जाता है, जब उसको शरीर नहीं मिलता है, तब भी देही क्यों है वो? क्योंकि उसके पास एक सूक्ष्म देह है जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, देह कभी नहीं छूटा है उसका, तो इसीलिए देही कहा जाता है। किस श्लोक में भगवान देही कहे हैं? बहुत सारे श्लोक में कहे हैं, कुछ श्लोक किसी को याद आ रहा है तो बता सकते हैं। देहिनोस्मि। देहिनोऽस्मिन् सा देहे हाँ, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्य मुदीर उदीरे उदीरे धीरज तत्र न मुह्यति। मुहिरे। तो ये भगवान यहाँ पे देही शब्द कहे हैं। तो हमेशा देही यानी जो देह धारण करता है, इस भौतिक जगत में देही है जीव। आध्यात्मिक जगत में चल जाता है तो वहां पे उसको तो स्पिरिचुअल फॉर्म प्रदान होता है, जो कि स्पिरिचुअल होता है, उसको फिर देही नहीं कह सकते। तो हम लोग यहीं तक आज डिस्कस करेंगे। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न?